जैसे एक राजा युद्ध में अपने सिपाहियों का बलिदान कर देता है, वैसे ही ये सफलता आपसे बलिदान चाहती है। ये आपसे आपकी जवानी का बलिदान चाहती है। ये हर उन पलों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, हर एक त्यौहार जो आप अपने परिवार के साथ में उन पलों को बिताना चाहते थे, उनका बलिदान मांगती है। ये आपसे आपके मित्रों का बलिदान मांगती है, जिनके साथ में आप हर सुख दुख बांटना चाहते थे। ये सफलता आपसे आपके प्रेम का बलिदान चाहती है, क्योंकि बलिदान तो स्वयं राजा राम ने भी दिया था अपने राजपाट का। अपने राजपाट को त्याग कर वह 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। इसलिए त्याग तो आपको भी अपना करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग करके ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन सके थे। इसलिए त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। इसलिए ये सफलता आपसे आपका जीवन का, आपके संघर्षों का बलिदान चाहती है। तो मैं निखिल रघुवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक के MCQs हल करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एग्ज़ाम में आप देखिए, हर एक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, कांस्टेबल की बात करूं, जेल प्रहरी की बात करूं, व्यापम की जितनी भी वनडे एग्ज़ाम है, वहाँ से मेले वाला जो आपका चैप्टर है ना, वहाँ से हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई मेला तो वो पूछता है। लेकिन उस मेले का अब हम एडवांस लेवल आज पढ़ने वाले हैं। आप प्रश्न देख रहे होंगे, मेरे पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आज मैं मेलों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। लेकिन आजकल जो एडवांस पैटर्न पर व्यापम जो आप लोगों से क्वेश्चन बना रहा है, आज मैं उस विषय पर बात करने वाला हूं। जैसे मैंने हर एक दिन कहता हूं, हर एक क्लास में कहता हूं कि नया क्या सीखोगे आज इस क्लास में, तो नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में। तो आज के इस टॉपिक में मैं शुरुआत करता हूं मेलों के बारे में। सारे मेले बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और महत्वपूर्ण सारे के सारे महत्वपूर्ण मेले आप लोगों को मैं इस क्लास में आज बिल्कुल बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सीधी जिले में घीघरा नामक स्थान पर चंडी देवी का मेला किस माह में आयोजित करवाया जाता है। चलिए लगाइए। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि भाई चंडी देवी का जो मेला है, लिखा हुआ है कि भैया सीधी जिले में जो है आयोजित करवाया जाता है। कौन से स्थान पर आयोजित करवाया जाता है? भैया घीघरा नामक स्थान पर यह आयोजित करवाया जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि भैया ये मेला किस माह में आयोजित करवाया जाता है। इसका आंसर फटाफट लगाइए भैया, फटाफट इसका आंसर लगाइए भैया। क्या हो सकता है इसका आंसर? जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में, या मई जून के महीने में? इसका आंसर आने लग गया है बच्चों का, लेकिन कई सारे बच्चे ढेर हो चुके हैं, गलत आंसर दे रहा है। मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसका सही आंसर है मार्च अप्रैल के माह में सीधी जिले में घीघरा नामक स्थान पर इसका आयोजन करवाया जाता है। अब क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि जो आप लोगों का चंडी देवी का मेला है, चंडी देवी का जो मेला है वह किस स्थान पर लगाया जाता है, तो आपको पता है सीधी नामक स्थान पर लगाया जाता है, और सीधी के भी घीघरा नामक स्थान पर लगाया जाता है। तो याद रखना, ऑप्शन में अगर सीधी आता है तो सीधी लगाना है, घीघरा आता है तो घीघरा लगाना है। लेकिन इससे बनने वाला क्वेश्चन और क्या है कि भैया किस माह में आयोजित किया जाता है, तो मार्च अप्रैल के माह में इसे आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका व्यापम का एडवांस हो गया है, तो हमें भी एडवांस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं शुरुआत करता हूँ एकदम आप लोगों की जो है पहले क्वेश्चन से। ये देखिए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला जो है आप लोगों का किसे माना जाता है, इसे सही कर लीजिएगा। माना जाता है सबसे पवित्र मेला। चलिए लगाइए भैया। पहला ऑप्शन है आप लोगों का जो है तेजा जी का मेला, सिंहस्थ का मेला, कालू जी का मेला और सीता मेला। इनमें से कौन सा मेला सबसे पवित्र मेला है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसका आंसर बहुत इजी तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत इजी तरीके से। चलिए इसका आंसर जो है दोस्त वो है आप लोगों का सिंहस्थ का मेला।
जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर अगर पूछेगा कौन सी नदी पर लगाया जाता है, शिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि भैया कब लगाया जाता है, तो चैत्र वैशाख पूर्णिमा में, चैत्र वैशाख पूर्णिमा पर यह मेला आयोजित करवाया जाता है। क्वेश्चन याद रखना, पूर्णिमा। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो हमें पता है शिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। उज्जैन में चैत्र वैशाख पूर्णिमा पर यह लगाया जाता है। प्रति 12 वर्ष बाद ये मेला लगाया जाता है। हर 12 वर्ष के अंतराल में ये मेला लगाया जाता है। 2016 में लास्ट टाइम लगाया गया था और आने वाला 2028 में लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है सिंहस्थ मेले से संबंधित। आगे आप लोगों को बताता हूं कि भैया एमपी में जो सर्वाधिक मेले हैं, एमपी में सर्वाधिक मेले उज्जैन में ही लगते हैं। लगभग 227 मेले लगते हैं। सबसे कम जो लगते हैं, सबसे कम लगते हैं आपके होशंगाबाद में। होशंगाबाद में सबसे कम लगते हैं। लगभग 13 मेलों का आयोजन वहां पर किया जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि एमपी में कितने मेलों का लगभग आयोजन करवाया जाता है, तो लगभग हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर एमपी में 1400 मेले लगते हैं। लगभग 1400 मेले लगते हैं, जिसमें से सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं और सबसे कम मेले जो है आप लोगों के 13 होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। हमसे पूछेगा कि भैया जो है सिंहस्थ का मेला कब कब आयोजित करवाया जाता है, किस माह में आयोजित करवाया जाता है, या हमसे पूछ ले कि किस पर्व पर आयोजित करवाया जाता है, प्रति 12 वर्ष में आयोजित करवाया जाता है। पिछली बार 2016 में आयोजित करवाया गया था, अब 2028 में आयोजित करवाया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एडवांस पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, भैया रामलीला का मेला कहाँ आयोजित करवाया जाता है? रामलीला का मेला लगाइए भैया, भिंड जिले में आयोजित करवाया जाता है, या फिर आप लोगों का जो है राजगढ़ में, ग्वालियर में और बैतूल में। फटाफट इसका आंसर लगाइए भैया कि ये जो मेला है आप लोगों का कब लगाया जाता है। चलिए, इसका आंसर जो है आप लोगों का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है। ये पिछले विगत 100 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। विगत 100 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है दोस्त, और ये जनवरी फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। ये याद रखना, जनवरी फरवरी के माह में आयोजित करवाया जाता है। रामलीला का मेला एक व्यापारिक मेला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक व्यापारिक जो मेला है वो भी आपका ग्वालियर में लगता है। बैतूल में आप लोगों का भूतों का मेला लगता है। भूतों का मेला अगर पूछेगा भैया तो आप लोगों का बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। याद रखना, भूतों का मेला बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। रामलीला का मेला विगत 100 वर्षों से लग रहा है, जनवरी फरवरी के माह में आयोजित करवाया जाता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका जो हो गया है ना भाई, वो यही हो गया है कि किस माह में लगता है, कितने दिनों तक लगता है, किस पर्व में लगता है। सीधा सीधा कुछ नहीं आ रहा, और सीधा सीधा कुछ होता भी नहीं है। इस दुनिया में आप आए हो तो सीधा सीधा कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो काम कर रहे हो करते रहो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे आपको क्या देना है क्या नहीं। मेहनत करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, सिर्फ कर्म करते रहो। है ही नहीं, कर्मफल आपके हाथ में है ही नहीं भैया कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसी के आधार पर आप लोगों को फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए कर्म करते रहें। जो काम हम कर रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम देना है, हम वो करते रहेंगे। देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए लगाइए भैया, पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फटाफट लगाओ भैया। ऑप्शन है आप लोगों के सांवरा क्षेत्र है, राजगढ़ है, ग्वालियर है और बैतूल है।
फटाफट लगाओ भैया। चलो, पीर बुधान का मेला। ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे को जो ऑप्शन याद है ना वो तुमको दिख नहीं रहा है इसमें, है ना। चलिए, पीर बुधान का मेला आप लोगों का शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मेला विगत 250 वर्षों से आयोजित करवाया जा रहा है। अगस्त और सितंबर माह में, अगस्त और सितंबर माह में ये आयोजित करवाया जाता है। लेकिन हमें शिवपुरी इसमें नहीं दिख रहा है, तो शिवपुरी दिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? शिवपुरी पहले दिखता था, अब नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखने वाला? इसलिए नहीं दिखने वाला, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लेसेस जो है आप लोगों की जगह के स्थान है वो पूछे जाते हैं। तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सांवरा क्षेत्र जो हो गया, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। विगत 250 वर्षों से ये आयोजित किया जा रहा है और अगस्त सितंबर के माह में इसका आयोजन किया जाता है। ये हमें याद रखना है। पीर बुधान का जो मेला है सांवरा क्षेत्र शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है, ये हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बन रहे हैं क्वेश्चन के नहीं बन रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो आजकल चल रहा है ना एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का तरीका, ये भी बहुत अलग तरीके का हो गया। अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो विगत वर्षों से चलते आ रहे हैं, है ना। कोई समस्या नहीं है, फिर भी चलो अगला क्वेश्चन, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला, अब इसमें भी आप लोग ऑप्शन ढूंढोगे क्योंकि जो ऑप्शन आप लोगों को याद है वो इसमें है नहीं, तो जिसमें नहीं है वही हमें याद करना है। चलिए लगाइए भैया, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला लगाना है भैया, नागा जी का मेला, नागा जी का मेला, फटाफट लगाओ। क्या है इसका आंसर? फटाफट लगाओ भैया। नागा जी का मेला लगता है मुरैना, अगहन माह में। मुरैना में लगता है, अगहन माह में लगता है। और ये जो मेला है यहाँ पर बंदर एवं अन्य पशुओं का विक्रय वगैरह यहाँ पर किया जाता है इस मेले के अंतर्गत। और ये जो आप लोगों को पता है नागा जी का जो मेला है ना, पोरसा एक गांव है जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो मुरैना के पोरसा गांव में अगहन माह में जो है नागा जी का मेला लगाया जाता है, जहां पर बंदर वगैरह और अन्य पशुओं का विक्रय किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर अगहन नहीं समझ में आता तो ये भी याद रखना कि नवंबर दिसंबर के आसपास इसका आयोजन किया जाता है, ये याद रखना है। बैतूल में मैं बता चुका हूँ कि भूतों का मेला लगता है, ठीक है। पोरसा गांव मुरैना में नागा जी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 भैया, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हीरा भूमिया मेला कहाँ पर लगाया जाता है भैया? सातूवाड़ा में लगाया जाता है, ललनपुर गांव में लगाया जाता है, भोपाल या ग्वालियर में। चलिए, हीरा भूमिया मेला, इनको तो सरल क्वेश्चन लग रहा है यार, इजी क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर दो। चलो लगाओ, फटाफट लगाओ भैया। पूछा गया हीरा भूमिया मेला, हीरा भूमिया मेला है ये। हीरा भूमिया मेला कहाँ पर लगाया जाता है? फटाफट इसका आंसर लगाइए भैया, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आप लोगों का लगाया जाता ना हरिमन बाबा की स्मृति में लगाया जाता है ये अगस्त सितंबर में।
ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। याद रखेगा, हीरा भूमिया जो मेला है हरिमन बाबा की स्मृति में लगाया जाता है, अगस्त सितंबर के माह में लगाया जाता है। अब क्वेश्चन यार दोस्त इसी तरीके के आ रहे हैं, मैं भी क्या करूं कि खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाना भी वैसा ही पड़ेगा भैया कि ये जो क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ से जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। एक अभी मेले का आयोजन किया गया था, पूछेगा फौजी मेला कहाँ पर है। तो जो फौजी मेला का जो आयोजन करवाया गया था वो आप लोग ध्यान रखना कि भैया भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अभी फौजी मेले का आयोजन करवाया गया था। अभी मैंने करंट की एक क्लास ली थी, उसका एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा करंट बताया है, आप जाके देखें उसको, बहुत शानदार क्लास हुई है भैया। फौजी जो मेला है मैंने उसमें भी आप लोगों को पढ़ाया था। फौजी मेले का आयोजन जो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया गया था। हीरा भूमिया पूछेगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, हरिमन बाबा की स्मृति में अगस्त सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपकी स्क्रीन पर, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है। बाबा गरीबनाथ का मेला, याद रखिएगा, बाबा गरीबनाथ का मेला फटाफट लगाओ। बाबा गरीबनाथ का मेला, जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी आंसर लगा भैया। बाबा गरीबनाथ का मेला, ये दोस्त आंसर तो आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन आप चाहते तो वो ऑप्शन है नहीं इसमें, है ना। क्या है इसका आंसर? बाबा गरीबनाथ का मेला, ये आप लोगों का शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और ये चैत्र माह में लगाया जाता है। बाबा गरीबनाथ का मेला चैत्र माह में लगाया जाता है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अगर शाजापुर ऑप्शन में नहीं आता है तो आएगा अवंतीपुर गांव बड़ौदिया। अवंतीपुर गांव है शाजापुर के अंतर्गत, उस गांव में बड़ौदिया नामक स्थान पर यह मेला लगाया जाता है। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर डिस्ट्रिक्ट अवंती गांव बड़ौदिया में चैत्र माह में इसका आयोजन करवाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है हमें, यह हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा किस माह में लगाया जाता है, किस पर्व पर लगाया जाता है ना, कितने दिन तक लगाया जाता है। तो ये सब डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों की। जिस भी मेले में जो जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप लोगों को मैं बताता जाता हूँ, और संबंधित स्थान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो प्लेसेस हैं, जगह स्थान हैं, उनका सबका ब्यौरा आप लोगों को मिलेगा इसके अंतर्गत। क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेट इस तरीके से किए हैं कि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएं, डिटेलिंग भी मालूम पड़ जाए और स्थान भी मालूम पड़ जाए, कब से कब लगाया जा रहा है, किसकी स्मृति में लगाया जा रहा है, कितना वर्ष पुराना है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, सब डिटेल आप लोगों को मिल जाती है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, कान्हा बाबा का मेला, ये तो आप लोगों को पता ही होगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। नीमच है, बांगड़दा है, सोडलपुर है और ग्वालियर में कान्हा बाबा का मेला। फटाफट इसका आंसर लगाओ। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर आयोजित करवाया जाता है? ये तो यार सभी लोगों को पता होगा, कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का जो मेला है दोस्त, फटाफट इसका आंसर लगाइए, क्या है इसका आंसर? चलो, इसका जो आंसर है दोस्त सोडलपुर है, हरदा जिले में आता है आपका। विगत 278 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। विगत 278 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। कान्हा बाबा का मेला विगत 278 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। हरदा के सोडलपुर नामक स्थान पर इसका आयोजन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन फटाफट, संकुआ का मेला। भैया आप क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि संकुआ का जो मेला है दतिया जिले में प्रति वर्ष किस माह में लगाया जाता है। अब ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है भैया कि किस माह में लगाया जाता है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया किस माह में लगाया जाता है सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला किस माह में लगाया जाता है? फटाफट लगाओ भैया। पूस है, चैत्र है, वैसाख है और कार्तिक माह में। एक्चुअली दिक्कत ये है कि बच्चों को अंग्रेजी के नामों से ही महीने याद नहीं है, तो हिंदी के महीनों में क्या आंसर लगाएगा वो, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं आती, तो चैत्र, वैसाख, जेठ, आषाढ़, अगन, माह, पूस ये कैसे याद होंगे? हमको ही नहीं याद है अभी, तो याद करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर आप लोगों को बताना है वो आप लोगों को ये है, कार्तिक माह के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। अब क्वेश्चन सुनना क्या लिखा हुआ है। जो सनकुआ का मेला है, एक तो ये पता है आप लोगों को कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। दतिया में लगाया जाता है, प्रतिवर्ष लगाया जाता है। किस माह में लगाया जाता है? कार्तिक माह। चलिए भैया, और क्या खास है इसमें? और कुछ खास नहीं है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, कालू जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कालू जी का मेला। अब मेरे को ये बात भी समझ में आ रही है कि जो ऑप्शन आप लोग इसमें ढूंढ रहे हो वो ऑप्शन है नहीं इसमें, और जो ऑप्शन नहीं है वो ही हमें याद करना है ना। इसलिए जो क्वेश्चन सेट किए गए इसी पर सेट किए गए कि सीधा सीधा बता देता कि भैया कालू जी का मेला कहाँ लगता है, तो आप फटाफट बता देते, है ना। आंसर जो आपको याद है वो ऑप्शन में है नहीं, हमको वो चीज़ याद करानी है जो पेपर में आ रही है आजकल। तो फटाफट लगाओ, इसका आंसर क्या है भैया? आपसे पूछा गया है दोस्त कि जो है कालू जी का मेला कहाँ आयोजित करवाया जाता है। कालू जी का मेला, कालू जी का मेला, फटाफट लगाओ भैया। कालू जी का मेला पूछा गया है आप लोगों से। चलो, इसका आंसर है पीपलिया खुर्द, खरगोन के अंतर्गत आता है ये। इस मेले में केड़ा नस्ल के जो बैल हैं, जो बैल होते हैं ना, केड़ा नस्ल के बैल, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। चलिए, कालू जी का मेला पीपलिया खुर्द में लगाया जाता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। केड़ा बैलों का जो नस्ल होती है, केड़ा बैल जो होते हैं उनकी जो नस्ल होती है भाई, उन नस्लों के बैलों का यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। कालू जी का मेला खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पीपलिया खुर्द में आयोजित करवाया जाता है। केड़ा नामक बैलों का क्या किया जाता है? आप लोगों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिवनी जिले में मट घोगरा का मेला, आहा, आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ गया। मट घोगरा का मेला किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर दे दो आप। तो मेरे को पता है कि सबके सब जो आंसर देंगे वो आपको पता है कि भैया मट घोगरा का मेला सिवनी जिले के अंतर्गत लगाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब पूछेगा नहीं ना कि भैया मट घोगरा का मेला किस जिले में लगाया जाता है, तो ये पूछेगा किस पर्व पे लगाया जाता है, एक्चुअली में उसकी पर्टिकुलर स्थान क्या है, उसका किस माह में लगाया जाता है, ये पूछ रहा है आजकल। तो चलो मेरे को आंसर दे दो इसका आप लोग। तो भैया कि रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, शिवरात्रि पर, फाग उत्सव पर, यह जो है आप लोगों का किस उत्सव पर मनाया जाता है भैया? ये जो है आप लोगों का वैशाख पूर्णिमा पर। तो कौन से अवसर पर सिवनी जिले में मट घोगरा का मेला किस पर्व पर लगाया जाता है, ये आप लोगों को आंसर देना है। चलो फटाफट आंसर लगाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो इसमें जो आता है फटाफट लगाओ, नहीं आता है तो स्किप करो, यही हमें एग्जाम में करना है भैया। तो ये मनाया जाता है भैया शिवरात्रि पर, फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह 15 दिनों तक
सिवनी जिले में जो मठ घोघरा का मेला है दोस्तों, किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? तो शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। अगर हमसे पूछेगा कि कौन सी माह में, तो भैया ये फाल्गुन माह में आयोजित करवाया जाता है। 15 दिनों तक ये आयोजित करवाया जाता है शिवरात्रि के पावन पर्व पर। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट है ना, क्वेश्चन के आंसर फटाफट लगाने। नरसिंहपुर जिले में, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आपका क्या यार, आपके तो सभी फेवरेट होने चाहिए। वैसे ये व्यापम के जो ना कुछ फेवरेट क्वेश्चन जिन्हें कई तरीकों से एग्जाम में पूछा गया, घुमा घुमा के पूछा गया, इतना घुमाया है कि बच्चा एग्जाम में भी घूम जाता है, इतना घुमाया है ना। तो चलिए इसका आंसर मेरे को बताने। भैया नरसिंहपुर जिले में बरमान का मेला नर्मदा नदी के तट पर 13 दिवसीय जो मेला आयोजित करवाया जाता है, किस अवसर पर करवाया जाता है? किस अवसर पर इसका आयोजन करवाया जाता है? याद रखना है, रक्षाबंधन है, शिवरात्रि है, फाग उत्सव है या मकर संक्रांति। नरसिंहपुर जिले में। अब पूछ लेता हूँ भैया कि नरसिंहपुर जिले में कौन सा मेला लगता है, तो आप बता देते कि भैया बरमान का मेला लगता है ना, ये तो आप बता देते। घाटरवाड़ा में लगता है, ये तो बता देते आप। लेकिन आप ये मेरे को ये बताओ कि भैया ये किस अवसर पर लगाया जाता है। फटाफट इसका आंसर दे देना भैया मेरे को, जो है किस अवसर पर लगाया जाता है। रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, लगाया जाता है, या शिवरात्रि पर या फाग उत्सव पर? इसका जो सही आंसर है ना, वो आप लोगों का मकर संक्रांति है। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है यार उसका, सीधा सीधा तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, और लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा लिखा है कि सब फैक्ट्स में कवर हो जाएंगे। अगर अब पूछता है हमसे भैया कि भैया जो है आप लोगों का नरसिंहपुर जिले में बरमान का मेला, अगर पूछता है कि बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो हम बता देंगे भैया नरसिंहपुर जिले में लगता है, घाटरवाड़ा। अब हमसे पूछेगा कि भैया किस नदी के तट पर लगता है, तो ये हमें पता है कि भैया जबलपुर में जो नरसिंहपुर और जबलपुर के आसपास जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती, तो हमें पता है कि भैया जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी के तट पर लगाया जाता है। कितने दिनों तक लगाया जाता है भैया, तो ये लगाया जाता है आपका 13 दिनों तक, 13 दिनों तक लगाया जाता है ये दोस्त। और अब हमसे पूछेगा किस पर्व पर लगाया जाता है कि और किस अवसर पर लगाया जाता है, तो मकर संक्रांति पर लगाया जाता है। चलिए मकर संक्रांति पर लगाया जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपके, ये आप लोगों को याद रखना है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना लेगा वो। मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किए हैं इस बार। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन भैया ये लिखा हुआ है कि छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना भाद्रपद माह की अमावस्या को जो है जाम नदी के तट पर कौन सा मेला लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, ये आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। याद रखना कि भैया कौन सा मेला लगाया जाता है। पत्थरमार मेला लगाया जाता है। कभी नाम सुना पत्थरमार मेला का? पत्थरमार मेला का नाम सुना है? पत्थरमार मेला में बताता हूँ क्या होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आपस में लड़ते हो, खेलते खेलते उनकी लड़ाई होती है, तो हाथ पैर तो चलते नहीं, वो क्या होता है, पत्थर का सहारा लेते हैं, पत्थर उठाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं, सर फोड़ देते हैं। फिर छोटी सी जो लड़ाई होती है ना बच्चों की, उसके चक्कर में घर घर वालों की, बड़ों बड़ों की लड़ाई हो जाती है कि इसने मेरे बच्चे का सर फोड़ दिया। कल्लू की मम्मी गई, कल्लू की मम्मी गई और कल्लू की मम्मी ने जो है रामू की मम्मी के दे कि तेरे लड़के ने जो है मेरे बालक का जो है सर फोड़ दिया। संभालना नहीं आता आपके बच्चों को, ऐसी लड़ाइयाँ होती है ना कि बच्चे नहीं संभलते हैं, तो पत्थर मार मेला होता हो। ये तो सब जोक सपाट मजाक की बात है, ये तो मैंने थोड़ा सा मजाक आपसे किया है। पत्थर मार एक्चुअली में कोई मेला नहीं है, पत्थर मार एक्चुअली में कोई मेला नहीं है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है छिंदवाड़ा जिले में पांडुरना भाद्र माह की अमावस्या को जाम नदी के तट पर कौन सा मेला लगाया जाता है, तो याद रखना गोटमार मेला लगाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भैया गोटमार में जो मेला है ना वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखना छिंदवाड़ा जिले में, याद रखना। और हमसे पूछेगा कि भैया भाद्रपद माह की अमावस्या को
माह की अमावस्या को ये लगाया जाता है। जाम नदी के तट पर लगाया जाता है, जाम नदी के तट पर, याद रखना जाम नदी के तट पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो जागेश्वरी का मेला कहां पर आयोजित करवाया जाता है? ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, याद होगा आप लोगों को। फटाफट लगाओ भैया, जागेश्वरी का मेला कहां पर आयोजित करवाया जाता है? सीधी में, चंदेरी में, या फिर आप लोगों का गुना में, या फिर आप लोगों का बारगोनी में? कहां पर आयोजित करवाया जाता है? सही आंसर दो फटाफट। चलिए भैया लगाओ, लगा कौन कौन रहा है आंसर। चलिए सही 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 जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। चलिए अधिकतर लोगों के जो क्वेश्चन के आंसर है ना वो सही आ रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है ना भैया चंदेरी में, जागेश्वरी का मेला आयोजित करवाया जाता है, चंदेरी के अंतर्गत करवाया जाता है। और इसकी एक बहुत पुरानी मान्यता है। इसकी एक पुरानी मान्यता ये है दोस्त कि यहाँ पर जो राजा निवास किया करता था उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, कोढ़ की बीमारी हो गई थी। तो यहाँ पर स्थित जो देवी हैं आपकी, उस मंदिर पर जाकर इनके कोढ़ जो फूट रहा था, कोढ़ रोग की जो है समस्या सॉल्व हुई थी। तब से यहाँ पर किया जा रहा है, जागेश्वरी देवी का मेला लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर वो है आप लोगों का चंदेरी डिस्ट्रिक्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में आया हुआ। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 15, पिछले 70 वर्षों से आयोजित तेजाजी का मेला कहाँ पर लगाया जा रहा है? चलिए अब दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि जो ऑप्शन तुम इसमें ढूंढ रहे हो वो ऑप्शन तुमको इसमें मिल नहीं रहा, और जो तुमको मिल नहीं रहा ना वो ही एग्जाम में आएगा। क्या लिखा हुआ कि सीधी में, भामवाड़ में मनाया जाता है, या फिर अशोकनगर में, या करीला में? चलो, पिछले 70 वर्षों से आयोजित तेजाजी का मेला कहां पर लगाया जाता है? चलो आंसर लगाओ, तेजाजी का मेला। फटाफट। इसका आंसर है दोस्त भामवाड़ में। एक्चुअली में ये है, और ये गुना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि तेजाजी का मेला कहाँ पर लगाया जाता है, और पिछले 70 वर्षों से लग रहा है ये मेला। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है ये मेला। अगला क्वेश्चन, रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला किस पर्व पर आयोजित किया जाता है दोस्त, ये बताना है आप लोगों को। अब क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है जो तुमको याद है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जो तुमको याद नहीं है, वही पूछा जा रहा है। बहुत डीप से क्वेश्चन बना रहा है वो आप लोगों को। चलिए लगाइए आंसर, लगाइए। सीधा अगर मैं पूछ लेता कि भैया महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगाया जाता है, तो सभी के आंसर आ जाते, सबके आंसर आ जाते, 100 में से 100 बच्चों के आंसर आ जाते 100%। लेकिन अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित करवाया जाता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका उसका बदल गया है। वो पूछ रहा है कि भैया किस माह में आयोजित करवाया जाता है, कितने दिनों तक आयोजित करवाया जाता है, किस उत्सव या पर्व पर आयोजित करवाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन वो बना रहा है। तो ये पूछा गया है कि भैया किस पर्व पर आयोजित करवाया जाता है। रक्षाबंधन पर आयोजित करवाया जाता है, वसंत पंचमी पर, शिवरात्रि पर, कब आयोजित करवाया जाता है? चलिए इसका जो आंसर है दोस्त वो आप लोगों का है आंसर नंबर डी, वसंत पंचमी और शिवरात्रि दोनों ही अवसर पर, वसंत पंचमी और शिवरात्रि दोनों ही अवसर पर ये आयोजित करवाया जाता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीमच जिले में साबुद्दीन औलिया का उर्स किस माह में आयोजित करवाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, फटाफट आंसर लगाएं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है,
चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का फरवरी। जो नीमच जिला है उसमें जो साबुद्दीन औलिया हैं, साबुद्दीन औलिया का जो उर्स है ये सभी को पता है। अगर सिर्फ यही पूछ लेता तो सब बच्चे लगा देते, लेकिन ये पूछा गया है किस माह में लगाया जाता है, तो फरवरी माह में। और इस मेले का आयोजन 4 दिन के लिए होता है, मतलब कि ये 4 दिन के लिए लगाया जाता है, 4 डेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब मैंने आप लोगों को माह भी बता दिया और कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है ये भी बता दिया, लेकिन अब आपसे पूछता है कि भैया धामोनी उर्स, अगर वो पूछ लेता है धामोनी उर्स ये कहाँ आयोजित करवाया जाता है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है साबुद्दीन औलिया का उर्स, बच्चे लगाते हैं धामोनी उर्स। तो जब भी आपसे धामोनी उर्स पूछेगा इसका आंसर होगा सागर, और जब आपसे साबुद्दीन औलिया का उर्स पूछेगा तब आपको लगाना है नीमच। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि भैया ग्वालियर के व्यापारिक मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। अब पूछेगा कि भैया व्यापारिक मेला तो सब लगा दोगे, 100 में से 100 लगा दोगे कि भैया ग्वालियर के व्यापारिक मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सब लगा दोगे। दौलत राव सिंधिया द्वारा, जीवाजी राव सिंधिया द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है, फटाफट इसका आंसर लगाएं भैया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो जीवाजी राव सिंधिया है। इस मेले की शुरुआत 1905 से की गई थी। ये एमपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। याद रखना, एमपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे व्यापारिक मेला कहा जाता है और इसके अंतर्गत पशुओं की खरीद बिक्री, खरीदना बेचना ये किया जाता है। याद रखना 1905 से स्टार्ट हुआ था, एमपी का दूसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और जो है आप लोगों का व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, दोस्त व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करवाया जाता था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया उल्दन बन्नी और देवरी। ये बन्नी नहीं है दोस्त, ये है उल्दन, बनेनी और देवरी के मेले किस जिले में आयोजित करवाए जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है उल्दन, बनेनी और देवरी का जो मेला है कहाँ पर आयोजित करवाया जाता है। फटाफट इसका आंसर लगाओ भैया। चलिए, उल्दन, बनेनी और देवरी के जो मेले हैं तीनों सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगाए जाते हैं। जो उल्दन का मेला है ना आप लोगों का आंडेर नदी के तट पर लगाया जाता है। बनेनी का मेला लगाया जाता है आपका बीना नदी के तट पर, प्राचीन शिव मंदिर। आंडेर और धसान नदी जो है आपकी के संगम पर लगाया जाता है। याद रखना, उल्दन का जो मेला है आंडेर और धसान के संगम पर लगाया जाता है, और आप लोगों का बनेनी का जो मेला है वो बीना नदी के तट पर लगाया जाता है।
और देवरी का जो मेला है आपका खांडेराव, एक जो है आप लोगों का देवरी का जो है स्थान है उस पर लगाया जाता है। भगवान शंकर के शिव मंदिर के आसपास, ये आप लोगों को याद रखना है। तीनों जो मेले हैं आप लोगों के सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। उल्दन का मेला जो लगता है आप लोगों का आंडेर और धसान नदी के आसपास लगता है। बनेनी का मेला बीना नदी शंकर जी के मंदिर पर शिवरात्रि के पर्व पर लगता है। और जो आप लोगों का देवरी का जो मेला है दोस्तों वो लगता है आप लोगों का खांडेराव स्थान पर शिव मंदिर के आसपास ये मेला लगाया जाता है। ये तीनों ही आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, ये आते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये कहता है भैया जटाशंकर जल विहारी और चरण पादुका का मेला, जटाशंकर जल विहारी और चरण पादुका का मेला कहाँ पर आयोजित करवाया जाता है दोस्त? फटाफट आंसर लगाओ इसका। जटाशंकर जल विहारी और चरण पादुका मेला ये एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं दोस्त, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। फटाफट इसका आंसर लगाया जाए भैया। चलो फटाफट इसका आंसर लगाओ। ये जो है ना आपका तीनों के तीनों ये आप लोगों के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। जटाशंकर का मेला, जल विहारी और आप लोगों का चरण पादुका, ये तीनों के तीनों जो आते हैं आप लोगों के, ये आते हैं आप लोगों के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों ही मेले आप लोगों के जटाशंकर और जल विहारी और चरण पादुका का जो मेला है ना, ये तीनों के तीनों आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए जल विहारी का जो मेला है ना आपका दशहरा और दिवाली के पर्व पर मनाया जाता है। 15 दिन तक चलता है ये, और ये आप लोगों का मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। जटाशंकर का मेला हर अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों याद रखने हैं कि भैया जल विहारी का मेला दशहरा और दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है, और चरण पादुका का जो मेला है मकर संक्रांति के अवसर पर लगाया जाता है। तीनों के तीनों जो आप लोगों के हैं वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े बाबा का मेला दमोह जिले के किस स्थान पर लगाया जाता है? फटाफट इसका आंसर लगाओ भैया। बड़े बाबा का मेला सारंगपुर में, बड़ोनी में, कुंडलपुर में, या इनमें से कोई नहीं? बड़े बाबा का मेला। चलिए दोस्त, इसका जो आंसर है वो आप लोगों का कुंडलपुर है, और ये दमोह जिलों के अंतर्गत आता है। बड़े बाबा का मेला दमोह जिले के अंतर्गत कुंडलपुर नामक स्थान पर आता है दोस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए भैया सेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये आज का सेशन था जो हमने बहुत शानदार तरीके से देखा है। मेलों से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, और ये भी बताया कि कौन सा मेला किस जिले में आता है, पर्टिकुलर वहाँ पर स्थान क्या है, उसके बाद किस माह में लगाया जाता है, किस पर्व पर लगाया जाता है, कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये सब की सब डिटेल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है दी है, और मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसलिए सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके की क्लास देखने के लिए आप रोज़ाना संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये क्लास डेली चलती रहेगी। पहले दिन से कह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक बात कि संपूर्ण एकेडमी पर अब सारी क्लासेस फ्री में चलाई जा रही हैं। अभी तक कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया गया है।
तो कंपैरिजन करें कि जो पेड कोर्स में पढ़ाया गया है उससे अच्छा फ्री में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो तय आप लोगों को करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं कल फिर इसी समय पर, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद और जय हिंद।